मित्र कम से कम बनाइए। मित्र हो तो कृष्ण भगवान जैसा मित्र होना चाहिए। आपके जीवन में अगर मित्र आपको बनाना है तो आप कितने गरीब हो जाओ फिर भी तुम्हारा साथ न छोड़े। वो कृष्ण भगवान जैसा सुदामा को मित्र मिला था, ऐसा तुम मित्र बनाइए। कृष्ण जैसा तुम्हारा मित्र हो, तुम्हारी कितनी स्थिति डगमगा जाए फिर भी तुम्हारा साथ न छोड़े, उसको मित्र बनाइए। दूसरा मित्र अगर बनाना है तो कर्ण जैसा मित्र बनाइए। कर्ण जानता था कौरव हारेंगे, दुर्योधन हारेगा, लेकिन फिर भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। ऐसा कर्ण जैसा मित्र होना चाहिए। स्वार्थी मित्र ना हो। मित्र में लक्षण होना चाहिए क्या? कृतज्ञम, धार्मिकम, सत्यम, अक्षुद्रम, दृढ़ भक्तिकम, जितेन्द्रियम, स्थितम स्थित्याम, मित्रम त्याग चेष्यति। मित्र उसे बनाना चाहिए जिसमें कृतज्ञता हो। कृतज्ञता का अर्थ क्या होता है? जिसके साथ में कुछ आपने उपकार किया है, मदद किया है, उस उपकार को जो कभी न भूले और कहे कि मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपने संकट में हमको मदद किया है, उसको मित्र बनाना चाहिए। जो तुम्हारे उपकार को भूल जाता है वो मित्र बनने योग्य नहीं है, वो स्वार्थी है, वो धर्मार्थी नहीं है। मित्र का दूसरा लक्षण धार्मिकम, मित्र धार्मिक होना चाहिए। धर्म के आयोजन करने वाला मित्र होना चाहिए। धार्मिक आयोजन, धर्म में रुचि लेने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला, धर्म को बढ़ावा देने वाला, जो मित्र धर्म को भी जानता हो उसको मित्र बनाइए। अधर्मी को कभी मित्र मत बनाइए, धर्मवान को मित्र बनाइए। धर्मवान कोई करोड़ों में होते, धर्मवान कोटिन मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोई होई धर्म व्रतधारी। हे पुरारी, हजारों लोगों में कोई एक धर्म व्रतधारी होता है और करोड़ों में कोई धर्मवान होता है। जो धर्मवान हो वो मित्र बनाने योग्य है। धर्मवान कोटिन मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। मित्र धार्मिक हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन आपके प्रति मित्र का धर्म निभाता रहे, वही तो मित्र है। और मित्र सत्यम, जो मित्र तुम्हारे साथ में सच्चाई से प्रेम करे वही मित्र बनाने योग्य है। कपटी को मित्र कभी नहीं बनाना चाहिए। सत्यम अक्षुद्रम, और जिसके हृदय में उदारता नहीं है, कंजूस है, मक्खी चूस है, उसको कभी मित्र मत बनाइए। कभी जरूरत पड़ गई 2000 रुपये की तो भी देने का उसका मन नहीं है, ऐसे लोभी कंजूस को मित्र मत बनाइए। क्षुद्र हृदय वाले को मित्र नहीं बनाना। विशाल हृदय हो, उदार हृदय हो, कुछ नहीं है फिर भी मुट्ठी भर चावल देने का मन होना चाहिए कि हम भी कुछ देंगे, वो मित्र है। अक्षुद्रम और दृढ़ भक्तिकम, जिसमें दृढ़ अनुराग है, जो दृढ़ भक्ति करता है, जिसमें भक्ति है, गुरु भक्ति है, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, गौ भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, ग्राम भक्ति, जो भक्ति से भरा हुआ है उसको मित्र बनाना चाहिए। जिसमें भक्ति नहीं है वो मित्र बनाने योग्य नहीं। जिसमें शुद्ध प्रेम है, दृढ़ प्रेम है,
कोई भी हवाएं आती है उसके प्रेम को डगमगा न सके, उसको मित्र बनाना चाहिए। छोटी सी बात हो गई, मित्रता तोड़ दिया, वो मित्र बनाने योग्य नहीं। नीतिकार कहता है जितेंद्रियम, और अगला लक्षण मित्र का है कि मित्र को जितेंद्रिय होना चाहिए। वह व्यक्ति मित्र बनने योग्य है जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो। ऐसा नहीं कि तुम घर में नहीं हो तो तुम्हारी पत्नी के साथ विषय संबंध कर रहा है, तुम्हारी बहन के साथ गलत संबंध कर रहा है, वो मित्र नहीं है, वो छिपा हुआ शत्रु है। मित्र वो है जो जितेंद्रिय हो, तुम घर में हो या ना हो, लेकिन तुमसे भी बढ़ करके माता पिता की तरह तुम्हारे घर परिवार की रक्षा करे, और कभी जिसका मन मैला ना हो उसे मित्र बनाना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए मित्र को। कितने लोग मित्रता इसलिए करते हैं तुम्हारी बहन को बिगाड़ने के लिए, तुम्हारी बेटी को भ्रष्ट करने के लिए। मित्रता की आड़ में कामवासना का कपट चल रहा है, तुम्हारी पत्नी को भी बिगाड़ देते हैं। ऐसे मित्र नहीं, शत्रु है। इन मित्रों की जरूरत नहीं है, इनसे दूर रहिए, बचिए। कम से कम मित्र होना चाहिए। कृष्ण भगवान का मित्र सुदामा है, गरीब जरूर है लेकिन कृष्ण के दिल के करीब है। सुदामा का मित्र भगवान कृष्ण बन गए और एक ही मित्र से जिंदगी चल गई। इसलिए मैं कहूँगा, मैंने तो अपने गुरु को ही मित्र माना। गुरु मेरा मित्र है, पिताजी मेरे मित्र थे, हम दोनों आपस में बात करते थे मित्रता जैसी। मेरा मित्र मेरा बाप, और कौन मित्र हो सकता? उनसे अधिक भला कौन मेरा चाहता है? उनसे बड़ा हितचिंतक कौन है? पापान निवार्यति योजयते हिताय गुह्यम निगूहत गुणान प्रकटी करोति आपत गतम च न जहाति ददाति काले सन मित्र यशृदम प्रविदन्ति संता। डूबते हुए, आपत्ति में फंसे हुए की मदद करने के लिए जो पहुंचे वही सच्चा मित्र होता है। जो पाप के कार्यों से हमको दूर करे और पुण्य के कार्यों में हमको भरपूर डुबा दे वही मित्र होता है। जो हमें आकर्षित करके सत्संग में जोड़ दे और जो कुसंग से हमको मोड़ दे और गुरु के चरणों में लाकर बिठा दे वही हमारा मित्र है। याद रखना, वर्तमान में संत भी हमारे मित्र होते हैं। गुरु हमारा परम मित्र है। गुरु सारी बुराइयों से तुमको छुड़ाकर और सत्संग से जोड़ता है। जिसने सत्संग कराया है वो सब मित्र हैं आपके। ये शैलेंद्र साहब भी मित्र की तरह हैं आपके, और ये संतोष मंडल, देवेंद्र मंडल, जनार्दन मंडल, और ये पूरा गांव, वो महासेठ, क्या नाम था उसका महासेठ का, अशोक महासेठ हैं? लिख के दे दो आप लिखो। नहीं, हम तो यही भूल जाएंगे। योगानंद यादव, कमाल है। अरे पूरा गांव ही है, ये सब मित्र बन गया और सत्संग कराया। आपने सत्संग कराया, मेहरबानी आपकी। आपने सत्संग कराया, मेहरबानी आपकी। आपने सबको बुलाया, मेहरबानी आपकी। आपने सबको बुलाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, क्या बात है, मेहरबानी आपकी।
आपने सत्संग सुनाया, मेरा भी मेहरबानी। मेहरबानी जोड़ दिया लाइनों से, हमने सत्संग सुनाई, मेरी भी मेहरबानी। आपने सत्संग सुनाया, मैं तो खुश हो गया, मेरी भी मेहरबानी हो गई। आपने भंडारा कराया, संतोष मेहरबानी आपकी। आपने रहने का ठिकाना दिया, जनार्दन मंडल मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। कितने लोगों के मन में है कि बाबा बिहार में दोबारा मत आए। जिनके मन में ऐसी इच्छा है बाबा मत आए, वे लोग हाथ ऊपर को मत उठाएं। देखो क्या बात है, महिलाएं समझदार है। 100 लोगों ने हाथ उठाया है, वो भी कंफ्यूजन में ऐसे उठाता फिर नीचे करता कि क्या करूं, ऐसा शब्द बोला समझ में नहीं आता, ये गुरु चकमक कर देता है। जिनके मन में इच्छा है कि बाबा बिहार में बार बार आए, वह लोग हाथ ऊपर को मत उठाएं। आहा, फिर उल्टा हो गया। बाबा को जो लोग चाहते हैं बस आखिरी हो गया, अब कभी मत आना, वो लोग सब हाथ ऊपर को उठा देना। अभी भी उठाया है 20 लोगों, भूल जाते हैं लोग। अपने सत्संग कराया, मेहरबानी आपकी। आपने सत्संग कराया, मेहरबानी आपकी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, कबीर साहेब की जय, मेहीदास महाराज की जय, क्षमा देव की जय, साहेब बंदगी। साहिब बंदगी, साहिब। अभी बंद नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरा आदत है बीच बीच ऐसे कर देना। अभी और अब 2 अध्याय पूरा हुआ है, अभी 3 अध्याय और हो। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। सद्गुरु भगवान कहते हैं कि जो कुसंग करता है उसके जीवन का सुख भी दुख में बदल जाता है। जिंदगी के फूल भी कांटे बन जाते हैं। कुसंग में जाने से भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। याद रखना, कुसंगत तुम्हारे सौभाग्य को भी सुला देती है और सत्संगत स्वयं ही भाग्य को भी जगा देती है। इसलिए कुसंगत कभी न करना। बना बनाया भाग्य भी फूट जाता है, किस्मत रूठ जाती है। यदि गलत राह पर चल पड़े, मन में गलत सोच लिया तो भी गड़बड़ हो जाता है। हमारे गुरुजी एक कथा सुनाते थे कि एक गरीब ब्राह्मण किसी गांव में रहता था, लेकिन दुखी रहता था। तो एक दिन उस ब्राह्मण की बेटी ने पूछा, पिताजी आप मुझको दुखी दिखते हैं। क्या कभी आपकी बेटी ने आपसे पूछा है कि पिताजी आप दुखी दिखते हैं? क्या आपके बेटे ने पूछा, पिताजी आप कुछ चिंतित दिखते हैं? क्या आपकी पत्नी ने कभी पूछा है कुछ आप उदास हैं आज? क्या तुमने कभी अपनी वाइफ से पूछा है कि कुछ दुखी दिख रही हो, क्या बात है? ये प्रश्न वही पूछता है जिसके दिल में
तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रेम होता है। तुम्हारे दुख सुख की फिक्र, तुम्हारी चिंता की फिक्र और तुम्हारी चिंता की चिंता वही करता है, और तुम्हारी उदासी के लिए वही व्यक्ति सोच करता है जिसको तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम होता है। और जिसको तुमसे बहुत प्रेम होता है वो तुमको उदास, वो तुमको दुखी, वो तुमको चिंतित, वो तुमको परेशान देखना नहीं चाहता है। तुमको गुलाब की फूल की तरह मुस्कराता हुआ देखना चाहता है कि इनका मुखमंडल खुश रहना चाहिए। इसलिए उदास मत रहा करो, उत्सुक रहा करो। इसलिए चिंतित मत रहा करो, प्रसन्न चित्त रहा करो। क्योंकि तुम्हारी चिंता से तुमसे प्रेम करने वालों को चिंता हो जाती है। तुम्हारे दुखी होने से तुमको अपना मानने वाले भी दुखी हो जाते हैं, और तुम्हारी पीड़ा से उनको पीड़ा हो जाती है जिनके दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है। इसलिए याद रखना, दुख को भी सहना सीखो, दुख के कांटों की गोद में भी मुस्कुराना सीखो। और मैंने कई बार देखा है, बेटा दुखी होता है तो बाप दुखी हो जाता है, और बाप यही कहता है, माँ यही कहती है, अरे बेटे बहुत सुखी रहे, हमको और क्या करना है। उनको अपने सुख की परवाह नहीं है, तुम्हारे दुख की चिंता है। सासू को ये दुख है कि हमारी बहू के कोई बच्चे नहीं हुए। सासू कहती है किसी तरह बहू को बच्चा हो जाए, ये बहू भी केवल बहू होकर न रहे, ये मां बन जाए। इसलिए सासू के मन में दुख है। सासू तुम्हारी हित चिंतक है, ससुर तुम्हारा हितैषी है। सास ससुर से लड़ा ना करो, सास ससुर से मन को जोड़ कर रखिए। ये बूढ़े सास ससुर अधिक समय के लिए मेहमान नहीं है, कुछ ही दिनों में ये प्रस्थान करेंगे। बस इनकी मृत्यु की ट्रेन आने वाली है, ये टिकट ले चुके हैं, बुढ़ापे का टिकट, ये मृत्यु की ट्रेन में बैठने का टिकट है। ये जर्जर अवस्था के प्लेटफार्म पर खड़े हैं कि अब मौत आएगी, कब मौत आएगी। इसलिए इन जाने वाले यात्रियों से जरा राम राम सही कर लो, इनको दुखी करके मत विदा करो, इनको हंसा कर विदा करो दुनिया से। जोर से ताली बजाइए, बातों को समझिए, बात को भी प्रवचन सुनना जाकर। एक बार में समझ में नहीं आएगा, बार बार सुनना पड़ेगा, तब खोपड़ा सही होगा। नहीं, इस खोपड़ा के अंदर बहुत क्रोध भरा हुआ है, भयंकर ये क्रोधी खोपड़ा है, ये कोई साधारण खोपड़ा है। ब्रह्मा का ज्ञान भी इस खोपड़ा को सुधार नहीं पाता है, लेकिन फिर भी मैं जुटा हूं कि सुधर जाए खोपड़ा, मिट जाए लफड़ा, खत्म हो झगड़ा, रगड़ा झगड़ा खोपड़ा। बहुत प्रयास है, ये तो करुणा है, करुणा करके करुणा निधि रोए। अपने बूढ़े माँ बाप को दुख न देना, क्योंकि वह अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते हैं। माँ बाप उसी का नाम है जो अपने बेटे बहू के दुख से दुख में डूब जाते हैं। बेटे को दुखी देखकर दुखी होते हैं, सुखी देखकर सुखी होते हैं, और बहू के दुख से दुखी होते हैं, वही तो सास ससुर कहलाते हैं। और याद रखना, पोता पोती के भविष्य को मंगलमय बनाने के लिए आपके दादा दादी बड़े चिंतित रहते हैं कि हमारा पोता पोती भी हमारे आंखों के सामने सक्षम हो जाए।
इसलिए अपने दादा दादी के पास भी समय निकाल कर थोड़ा बैठना, उनके पैर भी दबा देना ऐसे, और उनके पैर के तलवा में 2 बूंद सरसों का तेल लगा देना, और एक एक बूंद घी उनकी नाक में डाल देना। रात में डालना, दिन में नहीं। एक एक बूंद भर मत देना, गिलास भर। उससे उनको नींद अच्छी आएगी। और थोड़ा सा उनकी हथेली में सरसों का तेल लगा देना, जिससे उनको गहरी नींद का सुख मिलेगा। अपने गुरु की करुणा को भी समझना, गुरु को असमंजस मत देना, गुरु से बहुत प्रेम रखना, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ तुमसे प्रेम और करुणा करता है। और गुरु पूरे विश्व का कल्याण चाहता है। गुरु को किसी की जाति पाति, ऊंच नीच और मत मजहब से मतलब नहीं है। गुरु को तो केवल मानव नहीं, पशुओं के लिए भी करुणा है, चिड़ियों के लिए भी करुणा है, मछलियों के लिए भी करुणा है। गुरु बार बार कहता है मछली मत खाना, बल्कि मछली को आटे की गोली खिलाना। कितने लोग मछली को आटे की गोली नहीं खिलाते हैं, मछली की ही गोली बना के खुद खा जाते हैं। और कितने लोगों से मैं कहता हूँ, अरे चिड़िया मत खाना, वो चिड़िया के पंख और पैर और चोंच नहीं खाते हैं, बाकी सब खा लेते हैं। अरे बहुत बड़ा पाप है। जियो और जीने दो का फार्मूला लेकर चलो। किसी देवी देवता के नाम पर बलि मत करो। ये सुअर की बलि, बकरे की बलि, भैंसा की बलि, ये सब पाप है। कौन देवी देवता आकर कहता है काली देवी कौन है जो बकरे की बलि मांगती है? काली देवी अगर मेरे पास में आकर कहे कि मुझे बकरे की बलि चाहिए, काली देवी बकरे की बलि नहीं चाहती है, बल्कि काली देवी बकरे जैसे अहंकार की बलि चाहती है। जैसे बकरी बकरा मैं करते हैं, ऐसे इंसान भी मैं में जिंदगी जीता है। तो काली देवी कहती है अपने मैं की बलि ज्ञान की तलवार से कर दीजिए, यही असली बकरे की बलि। काली देवी के नाम पर बकरे काटना, ईद बकरीद के नाम पर सब बकरे काटना और बलि देना ही है तो अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दीजिए। कौन बुराइयों की बलि चढ़ाता है? मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? हे प्रभु, इतने अवगुण हैं, इनकी बलि चढ़ा दो। मेरे पास में जब दान देने के लिए आओ तो एक एक अवगुण भी दान कर दो। धन देने के साथ साथ अपना मन भी देकर जाओ। और याद रखना, गुरु के चरणों में जब जब दान करो तो अपनी एक एक बुराई भी दान कर दो। बुराइयों का स्टॉक है तुम्हारे पास, कमी नहीं है, बहुत बुराई है। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? मेरा भक्त को संदेह है कि प्रभु कैसे तारेंगे। शिष्य को डाउट है कि गुरु जी कैसे तारेंगे, अवगुण भरा। मेरा दुर्गुण भरा शरीर गुरु जी कैसे तारोगे? मेरा दुर्गुण भरा शरीर गाओ प्रभु कैसे तारोगे? प्रभु कैसे तारोगे? प्रभु कैसे तारोगे? मैं हूँ चिंतित और अधीर, प्रभु कैसे तारोगे? मैं हूँ चिंतित और अधीर,
प्रभु कैसे तारोगे। ना पूजा ना पाठ समाधि, ना पूजा ना पाठ समाधि, जन्म जन्म का हूँ अपराधी, जन्म जन्म का हूँ अपराधी। भव सागर में कूद पड़ा हूँ, भव सागर में कूद पड़ा हूँ। दुनियादारी में जकड़ा हूँ, दुनियादारी में जकड़ा हूँ। मेरे पाँव पड़े जंजीर, प्रभु कैसे तारोगे। मेरे पाँव पड़े जंजीर, प्रभु कैसे तारोगे। बहुत सुंदर है। प्रभु कैसे तारोगे। वाह वाह, क्या बात है। गुरु कैसे तारोगे। मैं हूँ चिंतित और अधीर, प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर, प्रभु कैसे तारोगे। देखिए, अवगुण सिखाना नहीं पड़ता है, अपने आप ये जीव सीख लेता है। किसी को तालाब में, नदी में, पानी में, समुद्र में डूबना सिखाना नहीं पड़ता है, तैरना सिखाना पड़ता है। डूबना सिखाना नहीं, अपने आप डूब जाते लोग, लेकिन तैरना सिखाना पड़ता है। ये भवसागर है, भवसागर में डूबते तो लोग अपने आप हैं, लेकिन भवसागर में कैसे तैर कर पार होना है, ये सत्संग में सिखाया जाता है। और भक्त कहता है, भवसागर में मैं कूद पड़ा हूं और दुनियादारी में जकड़ा हूं। और फिर कहता है, मेरे पांव पड़ी जंजीर, प्रभु कैसे तारो। अरे इतनी जंजीरें पांव में क्यों बंधवाया है, क्यों बांधा? भवसागर में बिना पूछे क्यों कूद पड़ा तू? बोलता है, कूद पड़ा हूं। अब सब कूद जाओगे तो इतना गुरु कैसे बचा पाएगा? नहीं कूदना है। भवसागर बुराइयों का सागर ही भवसागर है, दुर्गुणों का भवसागर ही भवसागर है, और कोई अलग से भवसागर नहीं है। याद रखना, भवसागर से पार होना है तो अपने हृदय को भाव सागर बनाना पड़े। भाव सागर, भाव सागर, चित्त ही भवसागर से पार हो सकता है। श्रद्धा भाव, प्रेम भाव, सेवा भाव, स्नेह भाव, क्षमा भाव, दया भाव, करुणा भाव, ये भावों से जो भर गया वो भवसागर से तर गया। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। कितने लोग तो इतने कठोर हैं, अपने कुटुंब से भी प्रेम नहीं, माँ बाप से भी प्रेम नहीं। माँ बाप को शत्रुओं ने जितना नहीं सताया है, उससे कहीं ज्यादा पुत्रों ने सताया है, पुत्रों ने सताया। याद रखना, जिंदगी में लाखों संघर्ष करके माँ बाप हंसते रहे, लेकिन अपने बेटा और बेटी के संघर्ष में माँ बाप रो रहे। उनको रुलाना मत, उनकी ओठों पे मुस्कान लाने की कोशिश करो। रात काल उठ कई रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा।
और माता पिता को भी जिद्दी नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, हठी नहीं होना चाहिए, सरल हो जाइए। अब अवस्था ज्यादा है, अब थोड़ा सा विनम्र हो जाइए, अब ऐसे हो जाइए पानी की तरह शीतल और सरल और तरल हो जाइए। पानी में शक्कर घोलो तो पानी मीठा हो जाता है, नमक घोलो तो नमकीन हो जाता है, और कुछ भी घोलो पानी मना नहीं करता है। इसलिए पानी को जीवन कहा गया है। हे माता पिता, तुम पानी जैसे सरल तरल शीतल हो जाओ ताकि तुम अपने कुटुंब के लिए जीवन बन जाओ, सब तुमको पसंद करें। हठी मत बनो। कितने माता पिता का स्वभाव अच्छा नहीं, टिन 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 बोलते रहते, जिंदगी भर विकास किया, ठीक ठाक घर नहीं बना पाए, गुस्सा बहुत आ रही। बेटों ने 3 साल में मेहनत करके घर बना दिया, 2 साल में मेहनत करके कार ले आए, लेकिन बाप कार तो नहीं लाया, पर अहंकार है उसके पास कि मैं बाप हूं। अहंकार का घमंड लेकर बैठा है, बेटों से कहता क्या समझ रखा है, तेरा बाप हूं मैं। बेटे कहाँ कहते तू बाप नहीं है, बाप तो है ही है, लेकिन थोड़ा होश में रहे, बाप भी होश में रहे। ये सब घमंड की भाषा बोलना छोड़ दे बाप लोग। माँ को भी, सासू को विनम्र होना चाहिए। याद रखना, अब सरकार बदल रही है, शासन चेंज हो रहा है, अब बहू का शासन आने वाला है। अब तुम्हारी पार्टी हार चुकी है चुनाव, अब ठंडे हो जाइए। सब सासुएं खुद हैं, आज ठंडे बस्ते में डाल दूंगा, बहुओं का साम्राज्य स्थापित कर दूंगा। तो याद रखना, जब बहुएं घर में प्रवेश करें, विनम्रता जो प्रारंभ में है वही विनम्रता अंतिम तक रहनी चाहिए। जब कोई लड़की बहू बनकर ससुराल जाती है तो झुके झुके जाती है और बोलती है म्याऊं म्याऊं। सासू खुश होती है, अरे बिल्कुल बिल्ली जैसे बोल रही म्याऊं। 2 दिन बाद बोलती है चूहा खाऊं। फिर 2 साल बाद कहती है सासू से तेरा गला दबाऊं। अरे सासू कहती मर जाऊं। ये सब लफड़ा नहीं करना है। दुनिया में कहीं भी सुख नहीं पाओगे। विश्व के अंदर मैं ग्रंथ वंथ ज्यादा नहीं पढ़ा हूं, लेकिन अनुभव किया हूं, ध्यान में बैठ करके आपस में जिस दिन प्रेम में डूब जाओगे उसी दिन सुख की लहर जिंदगी के समुद्र में उठना शुरू हो जाएगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंद करो प्रवचन की, थोड़ा और सुनाओ। बोलो क्या बोल रहे हो? कुछ लोग ऐसे हाथ कर रहे हैं, उधर भाग जाओ। अरे मच्छर भगा रहे हो ऐसे ऐसे कर। बोलो, मुंह से बोलो और सुनाओ कि बंद करूं? घर जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? हाँ, बर्बाद हो जाने दो बाबा के साथ। चलो थोड़ा सुनाता। गुरु सुनाते रहे हम तो सुनते रहे, गुरु सुनाते रहे हम तो सुनते रहे। बीते सदी आयु ही गीत गाते रहे। बीते सदी आयु ही गीत गाते रहे। मेरा बन के रहो, मुझको अपना कहो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म बरदान दो, शक्ति का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए।
कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। प्रेम मामा भोले भगवान हो सेवरी के घर में। प्रेम की ताकत को भोले समझे। भगवान, ये प्रेम ही है हो सबरी जो मुझे बिहार के लाया। घर में। नहीं तो सबको एक रोटी मिल जाती है अपने घर में, तो हमको भी कहीं मिल जाती, लेकिन प्रेम खींच कर ले आता है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई, मस्कट, देश विदेश में ले जाने वाला तो प्रेम है। जब प्रेम टूटता है तो पड़ोस में घर है फिर भी आदमी आता नहीं। और प्रेम जुड़ता है तो सैकड़ों कोस से चलकर आदमी मुस्कुराता हुआ आता है। प्रेम ही दिल को जीत सकता है और कोई नहीं जीत पाता है। प्रेम करने से प्रेम होता है। प्रेम कोई बादलों से नहीं बरसता, प्रेम पैसे से नहीं मिलता है, प्रेम जबरदस्ती नहीं मिलता। प्रेम बस भाव से प्राप्त होता है। हर आदमी प्रेम का भूखा है। माता पिता, सास ससुर, बेटा बेटी, समधी समधी, रिश्तेदार, अतिथि मेहमान, सभी तो प्रेम के भूखे हैं। इसको क्या खिला दोगे एक दिन 1 घंटा नाश्ता कराने में? प्रेम है जो है ठीक है। शिवरी ने प्रेम में बेर खिला दिया था। मैं 7 तारीख को पधरौनी गया था। महान भक्त श्री शैलेंद्र यादव रायपुर शहर में इंजीनियर साहब थे। 26 प्रकार का जलपान सामने लगाया, थोड़ा थोड़ा चखा। मैंने कहा ये फाइनल हो गया, ये फाइनल ले जाओ इसको दे। बोले कुछ तो दृष्टि भोग लगा दो, कुछ आप ग्रहण कर लो, कुछ प्रसाद इसी में बट जाएगा। लेकिन जितना प्रेम था उड़ेल दिया। उन्होंने पूछा अयोध्या में जो आश्रम बना रहे गुरुदेव, वहां एक कमरे की कीमत क्या होगी? मैंने कहा 1 कमरा 3 लाख में बन जाएगा। तो बोले मेरे नाम से 1 कमरा बना देना, मैं किस्त वाइज पैसा दे दूंगा और नाम लिख देना सामने मेरे माता पिता की याद में, और मैं बनवा दूंगा। हमने कहा शैलेंद्र यादव बहुत श्रद्धा है। बोले श्रद्धा मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। उड़ीसा झारसुगड़ा के महान भक्त केशवराम साहू के यहाँ पधरौनी गया। बड़ी आस्था, बड़ी खुशी उनको थी कि मेरे को गुरुदेव पहली बार मेरे यहाँ आ गए। प्रेम ही बुलाता है, प्रेम ही जाता है, और प्रेम ही खुश होता है, प्रेम ही नाश्ता कराता है। प्रेम ना हो ना कोई बुलाता है, ना कोई जाता है, ना कोई नाश्ता कराता, ना कोई नाश्ता करता। इसलिए प्रेम की दौलत को संभाल कर रखना, प्रेम टूटने ना पाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। प्रेम का धागा कच्चा धागा है, टूट गया तो जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा तो गांठ पड़ जाएगा। इसलिए टूटने ना पाए। हमेशा प्रेम टूटता है, जोश खरोश में प्रेम टूटता है, लालच के कारण प्रेम टूटता है, क्रोध के कारण प्रेम टूटता है, आलस्य के कारण
प्रेम कमजोर होता है तो गुस्सा के कारण, प्रेम खंड खंड हो जाता है तो अहंकार के कारण। प्रेम अहंकार और क्रोध और लोभ को बर्दाश्त नहीं करता है। याद रखना, जब ये क्रोध शांत होता तभी प्रेम पैदा होता है। ज्यादा क्रोध करोगे प्रेम घबरा जाता है। इसलिए क्रोध को काबू रखिए। गुस्सा त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत् एतहि विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारे त्रिभि नरः आचरत आत्मनः श्रेयः ततो यात् परां गतिम् अमानित्वम् आदम्भित्वम् अहिंसा शान्ति आर्जवम् आचार्योपासनम् शौचम् स्थैर्यम् आत्म विनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकारा एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असक्ति अनविषका पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टान निष्ठोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विवेक देश सेवित्वमर्थी जन संसदीय अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञानात् दर्शनम् एतत् ज्ञानम् इत प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अतः अन्यथा अभयं सत्वं संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं तमस्य यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम् तेजः क्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। प्रेम में भगवान भी भूल जाता है, इंसान की तो क्या बात। तो मैं एक बात सुना रहा था आपको। एक ब्राह्मण किसी गांव में रहता था, ये थी ना बात, इसको पूरा कर देता हूं। ब्राह्मण क्या होगा आगे उसका पता नहीं। तो ब्राह्मण की बेटी ने देखा हमारे पिताजी दुखी हैं, फेस रीडिंग भी किया करो, चेहरा देखकर थोड़ा पढ़ लिया करो। मेरे पापा के दिल में क्या है, मेरी माँ के दिल में क्या है, मेरी वाइफ के दिल में क्या दुख है, मेरा पति क्यों परेशान है। चेहरा देखकर भी पढ़ना सीखो। किताबें पढ़ना तो सब जानते हैं, हिंदी इंग्लिश उर्दू पढ़ना सब जानते हैं, लेकिन जिनको चेहरा पढ़ना आता है वही जिंदगी के अखाड़े में सफल होते हैं, वही सफल होते हैं। चेहरा पढ़ना सीखो। पिता ने कहा बेटी दुख तो है। क्या दुख है पिताजी? दुख ये है कि तेरी उम्र बड़ी हो रही है, मेरे पास धन नहीं है जो तेरी मैं शादी करूं, कैसे तेरा विवाह करूं। आहा। बेटी ने कहा चिंता मत करो पिताजी, मैंने सुना है यहाँ का जो राजा है बहुत दानी है और कविता का प्रेमी है, तो उसको जाकर कविता सुनाओ और उस राजा से कुछ दान लेकर। दान की परंपरा बहुत पुरानी है। जब से ये धरती है, पृथ्वी है, मनुष्य जाति है, दान पुण्य चल ही रहा। बोले मेरे को तो कविता बनाना भी नहीं आता, मैं क्या बनाऊं सुनाऊं। बेटी ने कहा मैं कविता बना दूंगी, तुम वही कविता सुना देना। तो बनाओ कविता बेटी, कौन सी कविता बनाओगी? बोले तुरंत का दान महाकल्याण, छोटी सी कविता है। बोले इतनी कविता से कुछ होगा? बोले इसी से सब कुछ होगा, जाओ। ब्राह्मण गया, राज दरबार में पेश हुआ, वहां कविता सुनाया कि तुरंत का दान महाकल्याण। राजा खुश हो गया और 5 स्वर्ण मुद्रा दान दिया, इनाम दिया। 5 स्वर्ण मुद्रा लेकर के लौट आया। ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ आया, बेटी खुश, माँ बाप खुश, सब खुश। 5 स्वर्ण मुद्रा मिल गई। अगले दिन सवेरा हुआ, फिर बेटी ने कहा जाओ फिर सुनाओ जाकर। बोले अब कौन सी कविता? बोले वही तुरंत का दान महाकल्याण। कविता रोज थोड़ी नई नई बनेगी, कितनी कविता बनाओगे, एक ही काफी है। फिर वो ब्राह्मण गया, राज दरबार में प्रवेश हुआ और कविता सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा खुश हुआ, 10 स्वर्ण मुद्रा दे। बड़े बड़े ब्राह्मण कवि गायक सब आए हुए थे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कविताएं सुनाते थे। उनको 1 स्वर्ण मुद्रा मिलती थी, लेकिन ब्राह्मण केवल आधी लाइन की कविता सुनाया, उसको आज 10 स्वर्ण मुद्रा मिली। सभी कवियों को बड़ी ईर्ष्या हो गई कि अरे इतनी लंबी लंबी कविता सुनाता हूं तब हमको 1 स्वर्ण मुद्रा मिलती है, ये ब्राह्मण कहाँ से बीच में आकर प्रवेश कर गया। छोटी सी कविता सुनाता और 5 स्वर्ण मुद्रा कल ले गया, 10 आज ले गया। इसको ठिकाने लगाना। देखो ईर्ष्या पैदा हो जाए तो तुमको ठिकाने लगाने का काम शुरू हो जाए।
इसलिए कोशिश करो लोगों को जलन तुमसे ज्यादा ना होने, क्योंकि जलन करने वाले तो जलन में जलते ही हैं, लेकिन जिसके लिए जलन करते हैं वो चूक जाए तो उसको भी जलाकर राख कर देते हैं। इसलिए जलन बढ़ने ना पाए। तो जलन कैसे नहीं बढ़ेगी? कभी उन्नति करिए तो आप कमाइए, उसमें से 10% लोगों के सेवा में लगाइए तो जलन ठंडी रहेगी। पूरा पूरा अपने में प्रयोग मत करो, 10% खर्च कर दीजिए। ब्राह्मण खुश हो गया। अन्य कवियों ने कहा ये छोटी सी कविता सुनाता, जरा इसको कविता का अर्थ पूछ लो, अर्थ क्या है? अर्थ पूछा तो ब्राह्मण को अर्थ मालूम नहीं था, घबरा गया, डर गया, पसीना पसीना हो गया। बोला मुझे अर्थ नहीं मालूम, मैं कल बताऊंगा। घर आया, बड़ा दुखी मन से आया। बेटी ने देखा पिताजी फिर चिंतित हैं। बेटी ने पूछा आज क्या हुआ? बोले हुआ तो अच्छा, 10 स्वर्ण मुद्रा मिली है, लेकिन राजा ने अर्थ पूछा। अर्थ जाओ राजा से बता देना। यही कविता फिर तीसरे दिन सुनाइए और कह देना अगर अर्थ देखना है तो अर्थ के लिए शाम को 4 बजे बगीचे में जाइए, वहां पार्षद विमान लेकर के आएंगे और उस विमान में बैठकर राजा को जाना पड़ेगा, तब इसका अर्थ समझ में आए। ब्राह्मण हंसता हुआ गया। तीसरे दिन भी वही कविता सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। फिर राजा ने खुश होकर के स्वर्ण मुद्रा दिया, 15 स्वर्ण मुद्रा दे दिया कि ज्यादा ले जाओ। बोले अर्थ शाम को 4 बजे अपने बगीचा में जाइए, वहां पर पार्षद आएंगे, विमान में बिठाएंगे, तुमको अर्थ दिखाएंगे। राजा शाम को बगीचा में गया, 4 बजे वहां पार्षद विमान लेकर के आए और विमान पर राजा को बिठा करके ले गए। बोले आपको तुरंत का दान महाकल्याण का अर्थ देखना है? बोले हाँ देखना है, चलो। ऐसी जगह ले गए, वहां पर सोने का बहुत बड़ा महल बन रहा था, स्वर्ग बन रहा था। बोले ये देखिए, धरती पर एक राजा है जिसका नाम धर्मवीर है। वो धर्मवीर राजा बहुत दान पुण्य करता है, सेवा करता है, गरीबों पर कृपा रखता है, तो उसके नाम से ये स्वर्ण महल बन रहा है और ये स्वर्ग निर्माण हो रहा है। वो अपने पुण्य और धर्म के प्रभाव से यहाँ रखा जाएगा, उसको यहाँ मरने के बाद स्थापित किया जाएगा, सुख मिलेगा। तो बोले धर्मवीर तो मैं ही हूं। तो बोले तुम्हारे लिए ही बन रहा, यही अर्थ है तुरंत का दान महाकल्याण, और क्या अर्थ? राजा खुश हो गया। बोला विमान पर बिठाओ, उस ब्राह्मण को बुलाओ। अरे मामला तो ऊंचा हो गया, सब समझ में बात आ गई। विमान से आया, राजा उतरा, रात भर खुशी मनाया। सवेरा हुआ, फिर ब्राह्मण की बेटी ने कहा जाओ वही कविता फिर सुनाओ। ब्राह्मण की बेटी आती है, फिर वही बेटी ने कहा पिताजी घबराओ मत, यही कविता सुनाओ। बोले फिर राजा कुछ पूछ लेगा? तो बोले जो पूछेगा उत्तर मैं दूंगी ना, बैठी हूं। ब्राह्मण आया, प्रवेश हुआ राज दरबार में, कविता सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा खुश हो गया, उसने कहा ये लीजिए 20 स्वर्ण मुद्रा, लेकिन ये बता दो ये कविता किसने बनाया? तू बनाया कि कौन बनाया? बोले ये कविता मेरी बेटी ने रचा। हाँ तेरी बेटी ने रचा, लोक परलोक का ज्ञान उसको है। स्वर्ग में मेरे लिए बहुत सुंदर स्वर्ण महल, स्पेशल स्वर्ग बन रहा है, तो तेरी बेटी से मैं अपना विवाह करूं, जो बेटी इतना ज्ञान रखती है उसको। ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ कि मैं ब्राह्मण हूं और ये छत्री है, इसके साथ मेरी बेटी हुई, इसकी उम्र 50 साल, मेरी बेटी की उम्र 16 साल, तालमेल कैसे बैठेगा? ब्राह्मण दुखी होकर के वापस लौट करके आया। बेटी ने कहा पिताजी आज ज्यादा दुखी ये सब गड़बड़ हो गया तुरंत का दान महाकल्याण में। बोले क्या हुआ? वे राजा तेरे साथ विवाह करना चाहता जबरदस्ती, बोला कल बेटी को लेकर आना। बोले राजा से बता देना, फिर जाओ यही कविता सुनाना अगले दिन और कह देना कि अब अर्थ बदल चुका है, इसका अर्थ फिर से देख ले। ब्राह्मण 5वें दिन पहुंचा और राज दरबार में प्रवेश हुआ, कविता सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा खुश हो गया। राजा ने कहा कि ले और इनाम ले। बेटी कहाँ? बोले बेटी नहीं आई है, उसने कहा है कविता का अर्थ बदल चुका है, फिर से अर्थ देख लो। 4 बजे शाम को बगीचा में जाइए, पार्षद मिलेंगे, विमान लाएंगे, उसमें बैठिए, अर्थ बताएंगे। 4 बजे शाम को राजा बगीचा में गया और विमान पर बैठ करके यात्रा शुरू हुई और वही जहां पर स्वर्ण महल बन रहा था, स्वर्ग बन रहा था राजा के लिए, वहां जाकर के विमान उतर गया। राजा ने देखा हजारों कर्मचारी उसको हथौड़ा से लेकर के भवन को तोड़ रहे हैं, बहुत बड़ा कुंड खोदा जा रहा है, नरक का निर्माण शुरू हो चुका है। राजा डर गया, उसने कहा ये क्या हो रहा?
बोले वो जो धर्मवीर राजा था वह धर्मवीर हो गया है, जबरदस्ती ब्राह्मण कन्या से विवाह करना चाहता है, ब्राह्मण का मन दुखी हो गया है, इसलिए उसके लिए यहाँ पर नरक खोदा जाएगा, स्पेशल नरक बनेगा, उसमें उसको डाला जाएगा। ये सब तोड़ा जा रहा है। राजा डर गया, घबरा गया, बोले जल्दी मुझको ले चलो मृत्युलोक में, मैं तो उसके साथ कभी विवाह करूंगा ही नहीं। फिर वो आया, जब लौट करके बगीचे में उतरा, बोले ब्राह्मण को बुलाना है। ब्राह्मण अगले दिन फिर आ गया, और ब्राह्मण जब आया मुस्कुराता हुआ, फिर सुनाया तुरंत का दान महाकल्याण। तो राजा ने कहा माफ करना, तेरी बेटी के साथ मैं विवाह नहीं करूंगा, तेरी बेटी के विवाह में जितना धन लगेगा वो सब मैं दूंगा, और तेरा जहां मन हो वहां कर विवाह, तेरी बेटी को मुंह नहीं देखना, हमें बवाल में नहीं पड़ना। मैंने सब देख लिया परिणाम, तुरंत दान महाकल्याण। ब्राह्मण खूब धन लेकर के घर गया और खुश हो गया। लड़की ने कहा क्या हुआ पिताजी? बोले सब कुछ मिल गया, तेरा विवाह पूरा वही करेगा, पैसा देगा, और तेरा विवाह मैं जहां चाहूंगा वहां करूंगा, राजा तेरे साथ नहीं करेगा। अच्छा हो गया। तो बेटी ने अगले दिन कहा फिर जाइए, फिर उसको सुनाइए यही कविता, तुरंत का दान महाकल्याण। तो और कह देना अब अर्थ फिर बदल गया है, तो फिर देख ले जाकर। फिर छठवें दिन पहुंचा, ब्राह्मण प्रवेश हुआ राजद्वार में और सुनाया तुरंत का दान महाकल्याण। राजा खुश हुआ कि जितना धन और चाहिए ले जाओ, झंझट खत्म करो भैया, तेरा तुरंत का दान महाकल्याण बड़ा खतरनाक है। ब्राह्मण ने कहा अर्थ कविता का फिर बदल चुका है, जरा फिर से देख लीजिए इसका अर्थ। 4 बजे शाम को बगीचे में जाइए, वहां पार्षद विमान लेकर के मिलेंगे। 4 बजे शाम को बगीचे में राजा गया, विमान पर बैठ करके यथा स्थान पहुंचा, वहां देखा वो नरक कुंड जो खोदा जा रहा था उसमें मिट्टी डाली जा रही है, और फिर से वहां स्वर्ण महल तैयार किया जा रहा है, स्वर्ग बनाया जा रहा है। तो राजा ने पूछा अब क्या हो रहा है? बोले अब अधर्मवीर राजा फिर से धर्मवीर हो गया है, ब्राह्मण कन्या के शादी में सब धन देगा लेकिन उसके साथ विवाह नहीं करेगा। उसका मन ठीक हो गया, तो उसके लिए फिर से स्वर्ग की रचना हो रही है, और फिर से यहाँ स्वर्ण का महल बनेगा। राजा हाथ जोड़ा कि इधर कर्म करो उधर फल तुरंत तैयार होने लग जाता है, इसलिए कृपया सावधान रहना चाहिए। बजाते रहो ताली, नहीं तो फिर नरक खोदवा दूंगा। हाँ बजाते रहो और बजाओ बजाओ, बस